हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं और कुछ नोटिफिकेशंस भी आने वाले। अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है आप सभी के लिए, तो बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी के साथ एक IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का मेरा स्कोर कार्ड शेयर किया था, तो इस वीडियो में मैं अपना IBPS क्लर्क का मेंस का स्कोर कार्ड शेयर करूँगी और साथ में कुछ स्ट्रेटजीज़ भी आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्कोर कार्ड में पहले सेक्शन से, जो था जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में मेरे मार्क्स थे 25.50 आउट ऑफ 50, जबकि उस टाइम कट ऑफ गई थी स्टेट की 13.50 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि GA में मार्क्स मेरे ठीक थे, ना तो बहुत अच्छे थे ना बहुत कम थे। 50 में से 25.5 मार्क्स थे। तो जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको बस यही है कि पिछला आप लगभग 6 महीने का तो GA आप पढ़ के ही रखें। और अभी ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स आ रहा है तो बस प्रीलिम्स पढ़ना है, आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ के रखना है, साथ ही साथ आपको मेंस की तैयारी भी करते रहनी है। उसके बाद दूसरा था जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में मेरे थे 22.75 आउट ऑफ 40 और कट ऑफ थी उस टाइम 10.75। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में मेरा स्कोर अच्छा था क्योंकि उस टाइम पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट था इंग्लिश का, और इंग्लिश मेंस जो होता है उसमें इंग्लिश थोड़ा हाई लेवल का ही पूछा जाता है, मॉडरेट टू हाई, एकदम बेसिक बहुत इजी इंग्लिश नहीं पूछा जाता मेंस में। तो यहाँ पर कट ऑफ तो 10.75 थी, लेकिन मेरे मार्क्स कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा थे और मार्क्स अच्छे भी थे। और इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जिसमें काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, स्पेशली जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स रहते हैं, जिन्होंने स्कूल तक हिंदी पढ़ी है, जिनका ग्रेजुएशन हिंदी में हुआ है, उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी आती है और बहुत सारे एस्पायरेंट्स पूछते भी है। जब मैंने अपना RBI असिस्टेंट मेंस का स्कोर कार्ड शेयर किया था तब भी मुझे बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने पूछा था कि आप अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताइए। तो इंग्लिश ना बेसिकली इंग्लिश में 3 चीज़ें आती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन। ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एरर स्पॉटिंग, देन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। दूसरा आपका वोकैबलरी वाला पार्ट होता है जो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन वोकैबलरी आपको स्ट्रॉन्ग करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसे एक दिन लेके बैठेंगे और करेंगे तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए डेली आपको कम से कम 20 वर्ड्स और 10 ईडियम्स और फ्रेजेस लर्न करने होंगे, तो ही आपका धीरे धीरे करके आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरा जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है एग्जाम में, वो भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही स्ट्रॉन्ग करना है। चाहे आप कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो ऑनलाइन एडिटोरियल कुछ यूट्यूब चैनल्स पे डलते हैं आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए एक बुक है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, निमिषा बंसल मैम की। ये थी अब बुक कंप्लीट बुक ऑफ ऑन जनरल इंग्लिश, एपिटोम करके ये बुक है। इसमें बहुत अच्छे से पूरा बेसिक जो है ग्रामर का दिया हुआ है, जैसे जो भी एस्पायरेंट्स रहती है जिन्हें बिल्कुल भी अच्छे से इंग्लिश नहीं आती उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें स्टार्टिंग से जो ग्रामर के चैप्टर से वो दिए हुए हैं, एक बार मैं आपको इसका कंटेंट बता देती हूँ। इसका कंटेंट आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर जितने भी ग्रामर के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आर्टिकल हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, टेंसेस हो गए, सब कुछ दिया हुआ है और सबसे रिलेटेड बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें। एक अगर आप टॉपिक उठा लेंगे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस इस बुक में दिए हुए हैं, तो आपका जो बेसिक है ना वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस बुक से। और आप निमिषा बंसल मैम की एक बार यूट्यूब चैनल में भी देख के वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ से आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो इंग्लिश में सबसे अच्छा स्कोर आता था वो ग्रामर की वजह से आता था। वोकैबलरी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक ठाक था, लेकिन ग्रामर मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो उससे मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा होता था। ये बुक को मैं गिव अवे भी कर रही हूँ। गिव अवे के लिए आपको ये वीडियो कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर करना है और उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब करना है चैनल को। मुझे अपनी टेलीग्राम चैनल पे आप पिंक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको बता दूँगी, सिलेक्ट करूँगी कोई भी रैंडम विनर और किसी एक एस्पायरेंट को मैं ये बुक गिव अवे भी करूँगी। और इस बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करी हूँ, वहाँ जाकर आप इसे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं मेरा जो रीजनिंग और कंप्यूटर वाला पार्ट था उस पर। इसमें मेरे 31.11 मार्क्स थे आउट ऑफ 60 और जो कट ऑफ थी वो सिर्फ 10 थी। अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। यहाँ पर इतना ज़्यादा कंसेप्ट बेस कुछ नहीं होता। कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लेंगे आप, 1 से 1.5 महीना आप कंसेप्ट अगर क्लियर कर भी लेंगे तो उसके बाद आपको बार बार रीजनिंग के कंसेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग से प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होती है और मैंने जहाँ तक देखा है रीजनिंग काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स का अच्छा होता है।
मतलब ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत कम स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग चला जाएगा। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा बाकी एस्पायरेंट से। जो डिफ्रेंशिएट करने वाले सेक्शंस होते हैं वो एक इंग्लिश होता है, दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस होता है। उसके बाद हम आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। यहाँ पर मेरे मार्क्स थे 34 आउट ऑफ 50 और कट ऑफ थी 18 मार्क्स। कट ऑफ 18 थी तो उससे आपको समझ आ रहा होगा कि चारों में सबसे ईजी सेक्शन आया था क्वांट का। और क्वांट मेरा स्ट्रॉन्ग इतना नहीं था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने क्वांट को इम्प्रूव किया है, क्योंकि मेरा जो आरआरबी क्लर्क का प्री है वो तो क्लियर ही नहीं हो पाया था। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का प्री मेरा क्लियर हो पाया क्योंकि मैंने क्वांट थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। और उसके बाद मैंने मेंस में कैसे क्वांट को इम्प्रूव किया ये आप मेरे स्कोर कार्ड में देख सकते हैं। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि देखिए क्वांट तो इजी आया था, अब जो इजी आया है वो तो कोई भी अच्छे से कर लेगा, क्योंकि मैं जैसे मेरा वीक था लेकिन इजी आया था तो ये तो मैंने भी अच्छे से कर लिया। तो इसीलिए आपको ऐसे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है जो सारे एस्पायरेंट्स अच्छे से नहीं कर पाते, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इंग्लिश प्ले करता है, क्योंकि इंग्लिश सबका इतना अच्छा नहीं होता, इंग्लिश में सब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको ऐसा सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है जिससे आप हट के निकले बाकी सारे एस्पायरेंट्स से और आपका कट ऑफ क्लियर हो पाए। जैसे यहाँ मेरा जो टोटल मार्क्स थे वो 200 में से थे 113.36 मेरे मार्क्स थे, और जो आउट ऑफ 100 बन के 56.68 हुए। और कट ऑफ आपको मैं बताती हूँ, उस टाइम मध्य प्रदेश का कट ऑफ था 48.89, मेरे कट ऑफ से 7.79 मार्क्स ज़्यादा थे। मतलब अगर आप इसे डबल कर दें तो 15.58, 200 में से मेरे 15.58 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा थे। और जो इतना ज़्यादा डिफरेंस आया वो आप देख सकते हैं कि किन सब्जेक्ट्स की वजह से आया होगा बाकी सारे एस्पायरेंट से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर पेपर देना है कि कैसे आप क्लर्क के एग्ज़ाम में कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। आप थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क भी ले सकते हैं एग्ज़ाम में। मैं जनरली अपनी एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा वर्क करती थी, मैंने बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान दिया। स्पीड मेरा उतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन जितनी ज़्यादा आप एक्यूरेसी रखेंगे ना आपको एडिशनल मार्क्स भी मिलेंगे एक्यूरेसी के एग्ज़ाम में। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के अगर अभी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे मेंस की तो आपको समझ आएगा कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको और कोई डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you so much.